क्या भीख मांगना सही है? लोगों ने यह प्रश्न किया है कि शास्त्रों के हिसाब से क्या भीख मांगना सही है। तो मित्रों, मैं इसी को बताता हूं कि क्या भीख मांगना सही है या गलत है, क्या शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो मित्रों, मैं बताता हूं कि पहला शब्द ये मैं बताता हूं कि भीख मांगना गलत है मित्रों, और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत भी है, यानी गलत भी है और कहीं कहीं सही भी है। लेकिन किस तरह से? कबीर अपने साखी में कहते हैं कि मांगन मरण समान है। देखिए, भीख मांगने के लिए जो है कहा गया है कि भीख मांगन मरण समान, यानी मरने के समान है भीख मांगना। मित्रों, कबीर कहते हैं अपने साखी में कि मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख। वो सबको, समाज को, हर वर्ग के लोग से कहते हैं कबीर कि तुम जो है कभी भी भीख मत मांगो, क्योंकि उससे बढ़िया जो है मरने के समान है। लोग मर जाते हैं, उसके समान है। मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख। मांगन से मरना भला, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यही सतगुरु को सीख, यही सतगुरु की सीख। मित्रों, वो कहते हैं कबीर अपने साखी में कि अगर कोई भीख मांग रहा है तो मरने के समान है। और फिर वो कहते हैं मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। यानी ये जो संत होते हैं, वो महात्मा होते हैं, वो यही आपको शिक्षा देते हैं कि भीख मांगने से बेहतर है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। और मरने का उद्देश्य ये है कि जो तुम्हारे अंदर लोभ भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभी हो चुके हो, काम करना नहीं चाहते हो, उस चीज को तुम मार दो, तब जाकर जो है तुम इस चीज को समझ पाओगे, इस उद्देश्य को समझ पाओगे। मित्रों, हाँ, मांगना, भीख मांगना और कुछ याचना लेकर आना, उसमें अंतर है। मान लीजिए कि आप की स्थिति सही है, कभी ऐसा अचानक आपकी स्थिति गड़बड़ हो गई, आपके बच्चे बीमार हो गए, तो उस अवस्था में जो है आप किसी से मदद ले सकते हैं। तो वह भीख नहीं हुआ, वह जरूरत के अनुसार आप लेते हैं तो वह सही है। लेकिन उनके लिए यह कहा गया है कि जो कुछ करते नहीं हैं और डेली भीख मांगते हैं और शाम को उसी भीख से खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और फिर सुबह उठकर फिर भीख मांगना चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो है कबीर चेतावनी देते हैं कि मूर्ख, जो भीख मांग रहे हो ना, ये मरण के समान है और मांगन से बढ़िया है तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। क्योंकि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, गला, इस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तेरे पास तो कुछ नहीं है ना। हाँ, तेरी आंखें नहीं होती तो तू मांगता तो तेरे लिए सही होता, तेरे हाथ नहीं होते और तू मांगता तो तेरे लिए सही होता, तेरे पैर नहीं होते और तू मांगता तो तेरे लिए सही होता। लेकिन तुम्हारे अंदर सब कुछ है, 10 इंद्रियां हैं, सब के सब सलामत है, ठीक ठाक है, तब तू क्यों भीख मांगता है मूर्ख। और ऐसे लोगों के लिए घोर सजा ईश्वर देते हैं। तुझे बहुत बड़ी भोगना पड़ेगा, इस कर्म का तुझे सजा मिलेगा, क्योंकि तू अपने हाथों से कर्म करके तू खा सकता है। तू कहीं जो है किसी के वहां जो है मेहनत करके खा सकता है, लेकिन तू भीख मांग रहा है। किस किस रूप में? कभी फटे पुराने
पहन लेता है और कहता है मैं भिखारी हूं। अरे भिखारी का क्या कोई जात होता है? क्या भिखारी का कोई पंथ होता है? तू कहता है भिखारी। अरे भिखारी कहाँ से आ गया? भीख मांगता हूं। क्या तेरा ये पेशा है? क्या ईश्वर ने बोला है कि तुम्हारे परंपरा में भीख मांगना ही परंपरा बन चुकी है? क्या भगवान ने बोला है कि तू भीख मांगने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है? तू अपने तरफ से आडंबर फैला चुका है। तू भीख मांगने का जो है ढोंग कर रहा है। किस लिए? कि मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और मेहनत करूंगा उससे बेहतर है भीख मांग लूंगा। तू अलग अलग रूप में लोगों को ठगता है। भीख मांगने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम समाज को ठग रहे हो। कभी वेशभूषा अपना जो है फटे पुराने पहन लेते हो, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये भिखारी कभी साधु महात्मा का भी भेष बदल लेते हैं और उनका अपमान करते हैं, जो अच्छे साधु संत होते हैं, और खूब भीख मांगते हैं। और कोई न दे, उसके पास नहीं है, तो ये जो है साधु भेष में जो है, ये साधु भेष में जो है मांगने वालों देने वालों को धमकी भी देते हैं कि अगर तू नहीं देगा, तू कुछ नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, और तुझे तुझे जो है ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे ढोंगी हैं जो धोखा देते हैं। मित्रों, कभी भी ये समझ लीजिए कि हमें और आपको जो है भीख मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप भीख मांगेंगे तो ईश्वर के नजर में आप दोषी हैं। हाँ, आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, गला नहीं है, माफ करिए, गला का मतलब आवाज नहीं आ रहा है, तो आप जो है भीख मांग सकते हैं। और भीख भीख जो है आप जब मांगेंगे तो आपको देना भी उचित है, लेकिन जो आडंबर फैलाए हुए हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करते। मित्रों, कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया था कि क्या भीख मांगना सही है? तो मित्रों, भीख मांगना जो है बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि भीख मांगना कोई प्रथा नहीं है, कोई इसे समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। क्योंकि आप भीख मांगेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। आप जो है, आपके अंदर जो है, जो समाज और देश के प्रति जो आपको देना है वह दे नहीं पाते हैं, जबकि समाज को ही ठग कर आप लेना शुरू कर देते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं और उसके हिसाब से मेहनत से जो पैसा हम कमाते हैं, उससे जो है समाज को अच्छी जो है शिक्षा मिलती है और अच्छा लाभ मिलता है, और हम सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ सलामत है, फिर भी जो है हम दूसरों से मांगते हैं, तो ये समाज को कहीं ना कहीं ठगते हैं। मित्रों, भगवान भागवत जी में उद्धव जी से ये भी बताए हैं कि उद्धव, दान भी जो है पात्र और अपात्र को देख कर देना चाहिए। हाँ, अगर जो धनवान है और वो ये चाहता है कि मैं किसी को दान करूं, तो ऐसे नहीं कि अगर कोई भी रूप बदल कर ढोंगी आ जाए, साधु वेश में, ब्राह्मण वेश में, जो बहुत दलित है उस रूप में, तो नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं कि पात्र अपात्र देखकर, यानी उस आप जो है भले ही धनवान है और दान देना चाहते हैं, तो देखिए कौन किस पात्र का है, पात्र को चुनिए कि क्या यह धन लेने योग्य है, तभी उसको दीजिए। अगर वह वस्त्र की उसको आवश्यकता है तो उसी को वस्त्र दीजिए। अगर जिसको ज्ञान की आवश्यकता है उसी को ज्ञान दीजिए। अगर वह उत्तराधिकारी नहीं है और उसको आप ज्ञान देंगे तो वहां गलत हो जाएगा, उसका परिणाम आप पे ही पड़ेगा। मूर्ख को देंगे, वह 2-4 चाटा कसेगा और चल देगा। आपका क्या हुआ? उसका तो कुछ हुआ नहीं कल्याण, आपका हानि करके वह चला जाएगा। इसीलिए मित्रों,
कहा गया है कि पात्र और अपात्र को देखकर दान करना चाहिए, क्योंकि केवल जो है धन का ही दान नहीं होता है, विद्या का दान होता है, ज्ञान का दान होता है, बल का दान होता है। आप जो है जिस तरह का आंख का दान, एक तरह से क्या, जिसको दिखाई नहीं देता है आप उसे मार्ग बता सकते हैं, उसको हाथ पकड़ कर आगे ले जा सकते हैं, ये भी एक तरह से दान है। वह जो है किसी को सुनाई नहीं देता तो इशारों से बता सकते हैं, ये भी एक तरह का दान है। मित्रों, जो लोग कहते हैं कि भीख मांगना गलत है या सही, मित्रों जगह जगह पे कहीं गलत है और कहीं कहीं सही है। पात्र और अपात्र देखकर ये सब होना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।